जय हिंद साथियों, आज फिर से हम एक बार आपके साथ और आ गए हैं हिस्ट्री की क्लास लेकर, जिसमें हम आज प्रारंभ करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हमने चारों कालखंडों को पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था पहले पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। चलिए आज हम समझते हैं आद्य इतिहास से। देखिए क्लास हमारी चलने वाली है इतिहास की। इतिहास, भाई इतिहास से क्या सीखा? इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इतिहास क्या चलने वाला है भैया? तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। टाइम टेबल क्या रखा था इसका? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल। बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम किसे रखते हैं? तो इसमें रखते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल के समय की गणना करें तो यह लोग लिखना जानते थे, जायज सी बात है, पढ़ना भी जानते थे अपनी लिखाई को, अर्थात इन्होंने जो कुछ भी लिखा था अपना, उसे यह पढ़ना भी जानते थे। परंतु इनकी लिखाई जो हमारी समझ में नहीं आ पा रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे उस लिखाई को, ये लोग पढ़ना जानते थे। चलिए चर्चा करते हैं क्या थे, कौन कौन से वो शहर मिले, क्या चीज है। देखिए कहा जाता है कि जब ताम्र पाषाण काल की खोज अर्थात तांबे की खोज हो गई थी, उस समय औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया और लोग अपनी जगहों से दूर दूर जाने लग गए व्यापार के लिए, और जो वहां से वापस नहीं आ पाए वहीं बस गए। उनके जगह जगह छोटे छोटे स्थान देखने को मिल रहे थे, बड़े बड़े शहर देखने को मिले, उन्हीं को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। या हम कह सकते हैं जैसे आज हमारे आपके सभी के गांव वगैरह में कुछ लड़के सिटी में चले जाते हैं, काम करने, वर्क करने, जॉब करने चले जाते हैं। वहां उनको वो शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं और वहीं का हो जाते हैं, वो फिर कभी का वापस गांव लौट के नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां उनको अच्छा रोजगार मिल गया होता है, परिवार मिल जाता है, तो फिर वो आ नहीं पाते। ऐसे ही जो लोग ताम्र पाषाण काल के बाद, किसके बाद भाई? ताम्र पाषाण जो था काल, इस काल में जो व्यापार प्रारंभ हो गया था, ध्यान से समझना, एक ही बार मैं क्लियर कर दूंगा। यहां जो ताम्र पाषाण अर्थात व्यापार प्रारंभ हो गया था, तो ये लोग व्यापार करने जगह जगह जाने लग गए। भाई यहां से कहीं कहीं दूर दूर जाने तक लग गए। अब ये लोग जहां जहां जाने लग गए थे, उस समय उतनी चीजें ढंग से नहीं थी, या हम कह सकते हैं उस समय पर भाई इतने अच्छे वाहन नहीं थे, आज की तरह जीप नहीं थी, बस नहीं थी, बुलेट गाड़ियां नहीं थी, आज की तरह वाहन उपलब्ध नहीं थे, अर्थात वो लोग इतनी जल्दी कहीं आ जा नहीं सकते थे, आने जाने में बहुत समय लगता था। तो वो लोग फिर वही का होके रह गए और वही उन्होंने व्यापार में वृद्धि कर ली। बस यही जो शहर थे, ये शहर 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक कहा जाता है बड़े विकसित शहर थे। ये गांव नहीं थे, शहर थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता यही है
कि वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। शहरी लोग थे, बड़े ढंग से रहते थे। जहां पर गांव में आज भी पक्की सड़कें नहीं है, वहां आज से लगभग 4500 वर्ष पहले पक्की सड़कें थी। जहां गांव में आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे मिट्टी के बने हुए, लेकिन ये 4500 वर्ष पहले भी पक्के मकानों में रहते थे। आज भी गांव के अंदर या सिटी में कहीं भी हर घर में स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पैसा वाले के घर में मिलता स्विमिंग पूल, लेकिन इन लोगों के घर में स्विमिंग पूल था जिसे स्नानागार कहते हैं। आज भी गांव में 15 रुपए का कट्टा लेकर नाश पैक कर लिया जाता है, आधे नाजे मुंह से खा जाते हैं। इन लोगों के पास अन्नागार था, अनाज रखने का बहुत बड़ा गोदाम था। आज हर किसी के पास नहीं होता गोदाम। पूरी तहसील में सरकार का एक गोदाम लगा हुआ होता है, वो भी बड़ी मंडी में। इन लोगों के पास था। जो आज महिलाएं लिपस्टिक, काजल, बिंदी, इंगुर, महावर जो भी लगा रही हैं सुंदरता के लिए, वो सब इनके पास मौजूद थे। जो आज 10% जो लड़के हैं जो सेंट लगा पाते हैं, स्प्रे पता नहीं, खैर हमने कभी यूज नहीं किया भाई, आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां पर ऐसी चीजें थी, स्प्रे थी, सेंट था, सब चीज थी। जो आज 20वीं सदी में, 21वीं सदी में भी 2023 यानी 15 के आसपास से सेल्फी का जो क्रेज बढ़ा है, ऐसे करके जो सेल्फी लेते हैं, इसका क्रेज पहले नहीं था। ये लोग सेल्फी लेते थे, बताएंगे ये किस तरह सेल्फी लेते थे, वो सब चीजें हम समझेंगे। बड़े विकसित लोग थे ये। इनके साक्ष्य कहां कहां मिले हैं, किस तरह मिले हैं, वही चीजें आप समझेंगे इस क्लास के माध्यम से। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को आज ही क्लियर कर दूंगा। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज ही आपके सामने खोल खाल के रख देंगे सबको। चलिए देखते हैं फिर। तब तक के लिए मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को इस समय पर देख रहे हैं क्लास को, वो एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्रों के पास, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ के नौकरी पा सकें। फिर दोनों यार ट्रेनिंग करें, बड़ा मजा आएगा। आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इसके बारे में हम जानकारी लें तो यह ज्यादातर भाई इसका नाम कैसे पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था भैया जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। नाम रखा क्यों सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ और क्यों नहीं रख दिया, वो चीजें समझेंगे आप। देखिए, ये है मेरा प्यारा भारत, हम सबका प्यारा भारत। देखिए देखिए, फिक्स तो नहीं बना सकता मैं, क्योंकि मैं हाथ से बनाने का प्रयास करता हूं। आप भी कोशिश करिए कि हाथ से ही बनाएं। देखिए, ये था इस तरफ पाकिस्तान। देखिए, यहां से एक नदी बहती है, नाम है सिंधु नदी। इस नदी को क्या कहते हैं? सिंधु नदी, जो कहां गिरती है जाके? अरब सागर में। देखिए, सिंधु घाटी के जो शहर थे, वो ज्यादातर जो शहर हैं वो कहां मिले थे?
इसी सिंधु नदी के किनारे, या इसकी जो सहायक नदियां थी उन सहायक नदियों के किनारे, इस तरह से इसके शहर मिले थे। और यही थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरह शहर मिले थे पूरे। आप कहें साहब सिंधु के आसपास मिले थे, इसका मतलब किसी भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं घाटी। और सिंधु के आसपास का क्षेत्र मतलब सिंधु घाटी। यहां के लोग बड़े सभ्य थे, अर्थात सभ्यता, तो नाम बना सिंधु घाटी सभ्यता। जो किसने दिया? तो यह नाम दिया था जॉन मार्शल के द्वारा। आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार आकार में मिली है देखने को। त्रिभुजाकार आकार, भाई त्रिभुजाकार आकार में किस तरह मिली है, चलिए समझते हैं। कुछ इस तरह से। अब बीच वाला हम रफ कर लेते हैं, क्योंकि भाई उस समय तो भैया पाकिस्तान तो कुछ था नहीं, उसका तो कल परसों जन्म हुआ है, ये बात तो बहुत पुरानी चल रही है। देखिए, इसका क्षेत्र आकृति की अगर हम बात करें, आकार की आकृति की बात करें, भाई आकार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। कैसी आकृतियां मिली है? ये त्रिभुजाकार आकृति। इसका सबसे जो पश्चिम का जो स्थल मिला है, स्थल नाम है इसका सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे मिला है? तो नदी है भैया दास्क नदी। कहां है ये? तो यह स्थित है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। चलिए, सबसे उत्तरी अगर हम बिंदु की बात कर ले, तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो शहर का नाम है या स्थल का नाम है मांडा, जो मिला है चुनाव नदी के किनारे। जो कहां मिला है? तो जम्मू और कश्मीर के अंदर। सबसे अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये मिला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां मिला है? तो भैया नदी है हिंडन नदी। फिलहाल कहां पर स्थित है ये? गाजियाबाद, यूपी। कहां स्थित है? गाजियाबाद, यूपी। सबसे दक्षिणतम जो बिंदु मिला है वो है दैमाबाद, या दाइमाबाद भी कह देते हैं इसको, दाइमाबाद या फिर दैमाबाद। ये मिला है प्रवरा नदी के किनारे। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। देखिए, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में मिली है, जो टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। टोटल भारत का क्षेत्रफल, हाँ भाई तुलसीदास, टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। औसतन 32 लाख मान लें, तो ये कितनी है? औसतन 13 लाख, अर्थात लगभग 1/3 से कुछ ज्यादा ही है। इसमें वर्तमान तक टोटल लगभग 2800 शहर या फिर स्थल कह सकते हैं आप, इसको शहर मत कहिए, 2800 स्थलों की क्या की जा चुकी है? खोज की जा चुकी है भैया।
हमने बताया कि ये कहाँ मिले हैं, तो यह सभी स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में मिले हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी? तो इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन। देखिए मैसन मतलब मैसेज, जानकारी का मतलब क्या होता है? मैसेज देना, मतलब कि मैसन। चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? तो भैया ये दी थी इसने 1826 के तहत। चलिए नामकरण हो ही गया। इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो देखिए इसका सर्वेक्षण किया था जॉन कनिंघम द्वारा। इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो सर्वेक्षण किया था जॉन या जेम्स कनिंघम या जॉन कनिंघम है। डेट थी आपकी 1853 में। 1853 में सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने 1853 में। देखिए ध्यान रखना इन पॉइंट का। नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल। जानकारी किसने दी? मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सर्वेक्षण किसने किया? जॉन कनिंघम ने 1853 में। सबसे पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो भैया 1921 में की थी। इसमें खोदा गया जो पहला स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा था भाई? हड़प्पा था। हम कह सकते हैं कि पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। चलिए 1904 में, कब? 1904 में ब्रिटिश गवर्नर नाम था लॉर्ड कर्जन। इसने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, जिसके महानिदेशालय या महानिर्देशक किसको बनाया गया था? वही महाराज जॉन मार्शल। ठीक है भाई। चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन की, कि जो भारतीय पुरातत्विक विभाग है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहां पर स्थित है ये भैया? तो ये स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश, और यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन आता है ये? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की एक तरह से बेसिक जानकारी। कहाँ मिली, कैसी दिखती है भाई? चारों या तिकोनी थी, मेरा मतलब त्रिभुजाकार थी। तो उत्तरी छोर क्या था, या सबसे उत्तरी जो शहर था वो क्या था? मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे मिला है जम्मू कश्मीर में। तथा सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे मिला है। कहां पर मिला है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद या दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में मिला है।
सबसे पूर्वी बिंदु जो मिला है या पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। देखिए हिंडन नदी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, परंतु हिंडन नदी इतनी बड़ी नहीं है, छोटा ही स्थल है ये अगर देखा जाए तो। चलिए और बेसिक तौर पर बात करें हम, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर चलते हैं। चलिए यहां से रफ कर दें। देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो ये है भैया धोलावीरा। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। लेकिन यह भारत प्लस पाकिस्तान दोनों में पड़ता है ये, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भाई ये कहां है? तो ये है राखीगढ़ी हरियाणा में। ये कहां पर है? राखीगढ़ी हरियाणा। देखिए समझने का प्रयास करना क्वेश्चन का। इसने कहा है कि ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा जो कि भारत के गुजरात में व पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लेकिन ये दोनों में है, भारत पाकिस्तान में। कैमरे पे मक्खी बैठ जाती हैं, बताओ। मक्खियों को भी यही जगह मिल रही है बैठने के लिए, हो सकता है उनकी फेवरेट जगह हो। चलिए भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो है राखीगढ़ी जो पड़ता है हरियाणा की हिसार जिले में। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की मौलिक या मूल रूप से जानकारी, भाई किस तरह से चीजें थी, कहां कहां मिली हैं, अब समझने का प्रयास करेंगे आप। कहा जाता है, देखिए विद्वानों का अलग अलग कारण रहा है कि इनका समाप्त ये लोग कैसे हो गए या सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह समाप्त हो गई, लेकिन इसमें सबसे प्रभावी जो कारण बताया गया है इसकी विलुप्त होने का, वो बताया गया है बाढ़। कहा जाता है कि ये लोग इनके जहां, क्योंकि ये नदियों के किनारे स्थित थी, मौसम में बदलाव आया और बाढ़ के कारण यह सभी सभ्यता नष्ट हो गई। आप कहें फिर क्या इनमें से कोई बचा है? जी बिल्कुल बचे हैं, हम लोग इन्हीं में से हैं, लेकिन ये अपने घरों को छोड़कर यहां से जा चुके थे, दूसरी जगह प्रस्थान कर गए और अपने घर को जो की तो पड़ा छोड़ गए। वही घर हमें 1900 अर्थात 20वीं सदी में आकर जमीन में धसे हुए मिले। तुम कहें तो ये जमीन में चले कैसे गए? देखिए इसका भी बेस्ट उदाहरण है, हमारा जो पुश्तैनी घर था, मेरा मतलब पिताजी ने जो बनाया था सबसे पहले घर, वो घर जब मैं छोटा था तब बाहर के जो बाहर आरसीसी है, अब तो पहले वहां खड़ंजा था कच्चा, फिर ईंट लगी। जब वो कच्चा खड़ंजा कच्चा दगरा था वो, उस समय पर उसकी हमारे घर की जो हाइट थी, हमारे घर के आगे की जो हाइट थी वो लगभग 5 से 6 फीट थी। आज वो हाइट 1 फीट भी नहीं है, बराबर सा आ गया है अब तो। क्या क्या घर नीचे जा रहा है? जी नहीं, आगे की चीजें ऊंची उठ रही हैं।
आप भी देखते होंगे, आपके जो घर की हाइट सामने वाली आरसीसी या खरंजे या दगरे से 5 फीट ऊंची रही होगी, आज से 20 वर्ष पहले, हो सकता है वो बराबर में आ गई हो। अगर ऐसे ही घर को छोड़ दिया तो अगले 50 वर्ष में वो पूरा घर नीचे दब जाएगा। बस यही कारण था, इन लोगों के घर कहां दब गए? नीचे, क्योंकि हवा व बारिश के कारण मिट्टी धूल जमती रही और वो घर कहां चले गए? नीचे। जो बाद में खुदाइयों में जमीन के अंदर घर मिले, जिनसे यह पता लगाया गया कि भाई यहाँ पर सभ्यता थी, और ये सभ्य लोग थे। ये उनके द्वारा मिले हुए साक्ष्यों से अनुमान लगाया गया था कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं, पढ़े लिखे भी रहे होंगे अपने समय के, क्योंकि भाई उनके साक्ष्य उस तरह के मिले हैं, तो हो सकता है पढ़े लिखे भी रहेगा। चलिए अब हम इसमें बात करें कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे भाई वो आए कहां से थे? जो ताम्र पाषाण के लोग थे वो कहां कहां से ज्यादातर आए थे? तो उसमें 4-5 चीजें दी गई हैं, 4 जगह मुख्य बताते हैं कहां कहां से थे। तो देखिए, पहले थे भूमध्य सागरीय लोग, कहा जाता है इन लोगों का पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा था। दूसरे जो लोग थे वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये ओशिनिया महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र थे। तीसरे जो लोग थे वो थे अल्पाइन। चौथे जो लोग थे वो थे मंगोलाइट। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों प्रकार के लोगों ने ही बसाई थी। आगे इसमें ये भी पढ़ेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि थी, उसकी लिपि में कुल कितने अंक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसमें टोटल 64 अंक थे। जैसे हमारी जो लिपि है देवनागरी, उसमें टोटल 52 वर्ड्स पढ़ते हैं, छोटे या बड़े आके। ऐसे इनकी जो लिपि थी, जैसे ही कैण करुआ कैसे वो लिखते, उसमें टोटल 64 अंक देखने को मिले हैं। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा अगली क्लासों में करेंगे, कौन कौन से शहरों की कब खुदाई हुई, किसने की, किस नदी के किनारे मिले, तथा वहां से क्या क्या चीज मिली, कहां से अन्नागार मिला, कहां से लकड़ी का ताबूत मिला, कहां से RS-37 कब्रिस्तान मिला, तथा कहां से चांदी का ढेर मिला। इन लोगों ने एक नई धातु अर्थात तांबा और टिन का प्रयोग करके कांसा धातु बना लिया था, तथा सबसे पहले चांदी के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। बड़े सभ्य लोग थे, बड़ी सभ्य समाज थी, और बहुत ही बढ़िया समाज था इस जगह का। इसके बारे में, इससे आगे की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिएगा, लगे रहिए पढ़ाई में। ये समझिए आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। अगर थोड़े बहुत दूर भी होंगे, टक्का मार देंगे, लेकिन सफलता दिला के रहेंगे आपको। चलिए यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।